Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I am going to teach you second class of verb. verb का हमारा दूसरा क्लास चलेगा. ओके. जैसे कि आप लोगों को मैंने verb में पढ़ा चुके थे. क्या पढ़ाए थे? कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. क्या बताए थे बाबू? रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. ठीक है. तो रेगुलर वर्ब मैंने वो बताए थे कि जिसमें यदि जो वर्ब कम से कम उसका दो रूप क्या हो, समान हो. कम से कम क्या हो, उसका दो रूप समान हो. यानी कि फर्स्ट फॉर्म नहीं तो सेकंड फॉर्म इक्वल होगा, नहीं तो सेकंड फॉर्म नहीं तो थर्ड फॉर्म इक्वल होगा. ठीक है. अब वह वर्ब जिसका कोई फॉर्म समान न हो, जिसका कोई फॉर्म समान न हो, क्या कहलाता है? वो इरेगुलर वर्ब कहलाता है. ठीक है ना. जैसे मैं आप लोग को बताए थे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. ठीक है. तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसका V1 भी नहीं है इक्वल, V2 भी नहीं है इक्वल, V3 भी नहीं है, V4 भी नहीं है, V5 भी नहीं है. यानी कि इसका कोई भी वर्ब ऐसा, कोई भी वर्ब का फॉर्म इसका कोई भी इक्वल नहीं. ठीक है ना. जैसे भी देखिए थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये भी नहीं है इक्वल. देखिए यहाँ पर पुट, 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 कट, 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 ये क्या है? ये तीन इसका क्या है? फॉर्म क्या है? समान है. इसलिए क्या होगा? ये इरेगुलर वर्ब होगा. जिसका कोई फॉर्म समान न हो वो क्या कहलाता है? वो रेगुलर वर्ब कहलाता है. ओके. आई होप कि इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब इससे अब आगे बढ़ेंगे. अब इससे हम लोग आगे बढ़ जाएगा हम लोग को. यानी कि क्लास मतलब कल का ही था. कल का आप लोग को ये पढ़ा चुके थे. ठीक है ना. सोचे कि मैं रिपीट करा देता हूं. चलो. इतना आप लोग जान चुके हैं. ठीक है गाइज. अब दो पॉइंट लिखिए कि रेगुलर एंड इरेगुलर क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट, वह वर्ब जिसके कम से कम क्या बाबू? जिसके कम से कम क्या हो? दो वर्ब समान हो उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं. उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं. उसे क्या कहते हैं भाई? उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं. ठीक है. क्लियर. देख लेता हूं कैमरा दिख रहा है कि नहीं. हाँ ठीक तो है. उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? वह वर्ब जिसके सभी फॉर्म असमान होते हैं. क्या बोले बाबू? असमान होते हैं. यानी कि वह वर्ब जिसके सभी फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म क्या होते हैं? असमान होते हैं. असमान होते हैं उसे इरेगुलर
वर्ब कहते हैं, उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? इतना तो जान चुके, रेगुलर एंड इरेगुलर, यानी कि वो वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म क्या हो, दो वर्ब क्या हो, समान हो। ठीक है ना? जिसके क्या हो, जिसके दो वर्ब कम से कम क्या हो, समान हो, वो क्या कहता है? रेगुलर वर्ब कहता है। और वह वर्ब जिसके सभी फॉर्म क्या हो, असमान हो, यानी कि जिसका कोई वर्ब क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म भी डिफरेंट होगा, सेकेंड फॉर्म भी डिफरेंट होगा, और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट होगा। ठीक है? क्लियर? वो क्या कहलाएगा? वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। क्लियर? यानी कि अब यहां पर लिखना है क्या? बेसिक फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब। कुछ मैं आप लोग को रेगुलर वर्ब लिखवा दूं। रेगुलर वर्ब, ठीक है? यहां पर 3 हेडिंग डालिए। ये क्या हो गया? ये V1, ये V2, ये V3। क्लियर? जैसे पुट, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? पुट। ये भी क्या हो जाएगा? पुट। यानी कम से कम क्या है इसका? 2 से क्या है? ज्यादा ही है, यानी कि 1 से ज्यादा है। इसका 2 फॉर्म क्या है? कम से कम समान है। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसका तीनों समान है। जैसे कट, 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 कट। हीट, हीट, हीट। शेट, शेट, शेट। देखिए ये सारे क्या हैं? इसका समान है जी। शेट, शेट, शेट। इसका नीचे दिख रहा है बाबू कैमरा में जी? अच्छा, अभी दिख रहा है। चलिए और लिखा जाए। वेट, ये भी क्या हो जाएगा? वेट। ये भी क्या हो गया? वेट। ऊपर से मैं मिटा दूं? मैं ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है? मेरा डस्टर, लिखते रहो बाबू। अब ये हेडिंग क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। बेसिक, बेसिक फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। V1, V2, V3 हो गया बाबू? हो गया जी? अब यहां पर वेट हो गया। लेट, तो लेट का लेटे होता है। लेट हो गया? बोलिए, आप लोग बोलते नहीं हैं। लिखिए जी। बीट, बीट, बीट। कास्ट, कास्ट,
कास्ट। स्पीड चलाओ हाथ जी, हाथ स्पीड चलाओ। लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके बाबू, चलो अब नीचे वाला मिटाते हैं। सॉरी गाइस, लिखो बाय, BUI है, बाय, बाय मीन्स खरीदना। बॉट, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है। टीच, टाउट, टाउट। कैच, कॉट, कॉट। कैच, कॉट, कॉट। स्प्रेड, स्प्रेड। स्प्रेड। यानी कि देखिए, अब बोलिए कि सर इसका तीनों फॉर्म तो नहीं है, तो कम से कम इसका तो दो फॉर्म तो समान है ना जी। टाउट, टाउट, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है इसका समान है, यानी कि दो फॉर्म कम से कम समान होना ही चाहिए। ठीक है ना, क्या कहलाएगा वो, रेगुलर वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना। कैच, कॉट, कॉट। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। ठीक है। बाय, बॉट, बॉट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लिखो बाबू। हो गया जी, हो गया तो बोलिएगा। हो गया, चलो और लिखो। थिंक, थॉट, थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। हो गया, चलिए और लिखिए। ब्रिंग, कैसे बोलते हो? प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो ब्रिंग का क्या हो जाता है? ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। लिखो। यहाँ पर मिटा करके एक और लिख दो यहीं पर। नीचे आप लोग लिखते रहिए। यहाँ पर एक छूट गया है, बहुत सारा है ऐसा रेगुलर वर्ब। रीड, रीड का क्या हो जाता है? देखो, लिखाता है रीड बट पढ़ा क्या जाता है? रेड। ठीक है ना। V2 क्या होगा? रेड। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रेड, लेकिन लिखा क्या जाएगा? रीड। ठीक है। यहां पर भी क्या हो जाएगा? V3 रेड। रीड, रेड, रेड। ओके,
आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइज। देखो बाबू, ये हमारा रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब क्या हो गया, खत्म। ओके, लिखो। चलो, यानी कि पहला हमारा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब इज कंप्लीटेड राइट नाउ। Right now we have completed regular and irregular verb. What is difference between regular and irregular verb? You know very well. Now you know very well. Okay. D में मैं आप लोग को लिखवाए थे नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव verb and intransitive verb। intransitive verb ओके। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक अकर्मक, अकर्मक सकर्मक, ठीक है। ओके, और अकर्मक सकर्मक को हिंदी लैंग्वेज से निकल लिया क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बाबू। यानी कि एक मैंने आप लोग को समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, यानी कि यह भी एक सेंटेंस हो गया, यह भी एक सेंटेंस हो गया। ओके, यानी कि जो हमारा शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए बहुत सारा ऐसा जो पार्ट है इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। यानी कि नाउन प्रोनाउन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट काम करता है तो यह है क्या गया, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। जब किसी, यानी कि क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या, वो मेन गॉड होता है। इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश का दुनिया का क्या होता है, ये गॉड होता है। कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो समझ लीजिए क्या है, वो सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को होना ही होना है, ठीक है। देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर वर्ब को क्या, अगर सब्जेक्ट क्या किस पर असर पड़ा, वर्ब पर, और वर्ब का इंपैक्ट क्या जब अदर वर्ड पर पड़ेगा, इंपैक्ट, ठीक है ना। ओके, यानी कि सब्जेक्ट का किस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि वर्ब पर, और वर्ब का जब इंपैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट, यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ हिंदी मीनिंग, इंपैक्ट मीन्स प्रभाव, प्रभाव क्या होता है, प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। यानी कि जब वर्ब का जब प्रभाव पड़ेगा अदर वर्ड पर, ठीक है ना, तो वही अदर वर्ड क्या हो जाता है, ये अदर वर्ड क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। दिस इज द अनदर थिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया बाबू,
यही अदर वर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, ओके। कब होगा ऑब्जेक्ट, कि जब ये वर्ब का अवसर किस पर पड़ेगा, अदर वर्ड पर पड़ेगा, तो यही अदर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये सब्जेक्ट थे, किस पर प्रभाव दिखाया, ऑब्जेक्ट वर्ब पर, और इस वर्ब का इंपैक्ट न होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, सरपास, सरपास। ठीक है ना, सरपास मीन्स क्या, यानी कि वो ऊपर ऊपर ही क्या पार कर गया, यानी कि कोई इस पर इंपैक्ट नहीं हुआ, सरपास हो गया, ऊपर ऊपर ही पार हो गया। ठीक है ना, तो ये जो अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये क्या हो गया बाबू, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यही अदर वर्ड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कब, कि जब ये वर्ब का अवसर अदर वर्ड पर नहीं पड़ेगा, सर पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और अगर वर्ब का इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, अदर वर्ड पर, यानी कि अदर वर्ड पर क्या पड़ गया, इंपैक्ट पड़ गया, तो वही अदर वर्ड क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब देखिए, अब लॉजिक एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मैं बोले लता, लता एड्स, लता एड्स, यानी कि लता क्या भाई, खाती है, यानी कि वर्ब क्या करता है, एक्शन करता है। वर्ब क्या, वर्ब इज नथिंग, ये क्या होता है, ये एक्शन करता है। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या, लता क्या कर रही है, एक्शन कर रही है क्या भाई, खाने का, तो क्या क्या भाई खा रही है, अ मैंगो, अ मैंगो। देखिए लता तो खाने का एक्शन कर रही थी, लेकिन क्या अब इंपैक्ट किस पर पड़ा, देखिए लता खाती है। ठीक है, लता खाती है, यानी कि सब्जेक्ट का किस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि लता क्या हो गई, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो गया, एड्स। ठीक है, क्लियर। यानी कि सब्जेक्ट का किस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि वर्ब पर, भाई एक्शन क्या कर रही है, खाने का। ठीक है, तो क्या अब इंपैक्ट वर्ब को क्या पड़ रहा है, वर्ब को किस पर पड़ रहा है, इस अदर वर्ड पर पड़ रहा है, यानी कि भाई क्या खा रही है, तो आम खा रही है, तो यही क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यही अदर वर्ड क्या हो जाएगा, ये अ मैंगो हो जाएगा, तो अ मैंगो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यानी कि जिस पर इंपैक्ट पड़े, यानी कि वर्ब को इंपैक्ट हुआ है, इंपैक्ट, इंपैक्ट किस पर, मैंगो पर, तो यही अदर वर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। ओके, चलिए देखिए इसका भी समझ लीजिए एग्जांपल से, जैसे शी लाफ्स, she laughs, she laughs at night, she laughs at night। देखिए ये क्या, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये क्या हो गया, एट नाइट अदर वर्ड। ओके, अब वो हंसती है, हंसने का एक्शन कर रही है, यानी कि वो हंसती है, किस पर, यानी कि एक्शन क्या किया, हंसने का, सब्जेक्ट यानी कि किस पर एक्शन किया, हंसने का एक्शन कर रहा है, बल्कि एट नाइट, रात में हंसती है। तो भाई तुम्हारे ऊपर थोड़ी हंस रही है, वो रात में हंसती है, रात में हंसने दो, कोई पागल होगा, कोई पागल होगी, रात में हंसती होगी, तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसी के ऊपर थोड़ी ही प्रभाव इसको पड़ रहा है, इंपैक्ट थोड़ी हो रहा है, सर पास हो जा रहा है। अब इसका क्या हो गया, अब ये सर पास हो गया, इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्या हो गया बाबू, ये सर पास हो गया। ठीक है ना, तो यही अदर वर्ड क्या हो जाएगा, अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब अदर वर्ड क्या हो गया बाबू, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि क्या वो रात में हंसती है, यानी कि सर पास हो गया। अब एक दो एग्जांपल और लिया जाए। ठीक है, जैसे मैं बोले
इसे मान लीजिए, इसको मिटा दो, इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिखो, तो मैं समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, लिखो बाबू। लिखिए जी। हो गया? चलो देखो, इसी को मैं यहीं पर मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि शी लाफ्स, she laughs at you। ओके, she laughs at हो गया, यहां पर दीजिए you and night। ठीक है, क्लियर? समझ रहे बाबू? देखिए दिख रहा है जी, यानी कि she laughs, सॉरी यहां पर laughs है, she laughs at you, यहां पर यू है और यहां पर क्या है, नाइट है। ठीक है, क्लियर? यानी कि वह हंसती है, वह हंसती है, यानी कि यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, और लाभ, लाभ क्या हो गया बाबू, वर्ब। ठीक है, क्लियर? यानी कि ये वह क्या एक्शन कर रही है, क्या, हंसने का, तो इसका इंपैक्ट किस पर, यू पर पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो कि कहीं पर बैठे हुए हैं, मेरे को देख करके कोई उधर से मतलब हंस रही है, ठीक है ना, मेरा गुस्सा आएगा, कुछ तो बात है भाई, मेरे को देख करके हंस रही है, अब बार बार देख करके हंस करके मुंह फैल रही है, ठीक है ना, लगेगा कि नहीं भाई मेरे को इंसल्ट कर रही है, वो होगा ना जी। ठीक है ना, यानी कि शी लाफ्स एट यू, एट यू, यानी कि वो तुम्हारे ऊपर हंस रही है। ठीक है ना, तो तुम्हारे ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ना जी, तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ा ना, इम्पैक्ट पड़ गया, यानी कि स्वर पास नहीं हुआ, ये क्या हो गया बाबू, ये इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट। ठीक है ना, तो ये जो अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो यू है, यू क्या, यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड, सेकेंड क्या है, सी लाफ्स, हंसने का नाटक करिए रात में, तो यहाँ पर कोई थोड़ी ही मतलब इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल ये क्या हो जा रहा है, ये सर पास हो जा रहा है, क्या हो गया बाबू, ये सर पास हो गया, क्या हो गया जी, सर पास। और आप हंसती है तो हंसने दो, उसे तुम्हारे का मतलब है, कोई भी हंस रहा है उससे मेरा क्या मतलब है, यानी कि सर पास हो गया, तो यही अदर वर्ड, ये अदर वर्ड क्या बन जाएगा, ये अदर वर्ड क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब डाउट क्लियर हुआ, अब डाउट क्लियर हुआ, बोलो। आई होप you all are getting right. You have any problem? You have any doubt? No. Okay, okay. Okay, बाबू चलो, लिखो, नीचे और लिख लो। इसको भी डालते हैं, इसको तो समझ ही गए। अब देखिए, एक पॉइंट का लिखना है, जिसमें
ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी कि जी सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट रहेगा उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। क्लियर? उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। ओके, जैसे देखो यहां पर अब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब जिसमें वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब 2, ये क्या ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, समझ रहे बाबू? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, तो यही ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यानी कि जो वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट टेकर, यानी कि ऑब्जेक्ट को लेगा, वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नंबर 2, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी कि वर्ब नहीं लेने वाला, ठीक है ना, और वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्लियर? आई होप यू ऑल आर गेटिंग गाइस। यानी कि जो वर्ब क्या ऑब्जेक्ट लेगा तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो क्या होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।